सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सुफियान। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.17 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग प्रपोर्शन, यानी कि दर्ज झैल प्रपोर्शन में आपने अननोन यानी कि नामालूम चीज़ मालूम करनी है। जैसे कि यहाँ पे आपने पी जो है नामालूम है, इसको मालूम करना है। यहाँ पे एक्स नामालूम है, इसको मालूम करना है। ठीक है, तो उससे पहले देखते हैं कि प्रपोर्शन जो है ये होता क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा जी, प्रपोर्शन है द रिलेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज, यानी कि दो रेशो की बराबरी का जो ताल्लुक होगा उसे आपने प्रपोर्शन कहना है। ठीक है, रेशो की डेफिनेशन मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी। रेशो क्या होती है, वो एक ही किस्म की दो मकदारों का मुवाजना होता है, उसे हम रेशो कहते हैं। ठीक है, तो प्रपोर्शन का क्या होता है कि ये दो रेशोज़ की बराबरी को आपने क्या कहना है, वो प्रपोर्शन होता है। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं, ये जो चार डॉट लगे हैं ना, आपने इससे डिनोट करना है इसको। कहता है कि इफ़ टू रेशोज़, अगर आपके पास एक रेशो ये है, ए रेशो बी है एंड सी रेशो डी, अगर ये ए रेशो बी और सी रेशो डी ये दो रेशोज़ हैं आर प्रपोर्शनल, अगर तो ये एक दूसरे के प्रपोर्शनल हैं, देन वी कैन राइट दीज एज, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ए रेशो बी है और ये प्रपोर्शनल सी रेशोज़ डी है। ठीक है, और जो आपके पास दोनों तरफ होंगे ना पॉइंट्स, उसको आपने कहना है तरफैन। ठीक है, दोनों तरफ जो हैं लास्ट पे दोनों के वो आपके होंगे तरफैन, या इंग्लिश में है एक्सट्रीम। ठीक है, उर्दू में कहते हैं तरफैन। और जो आपके दोनों तरफ दरमियान में होंगे उसे कहना है मीन, यानी इंग्लिश उर्दू में कहते हैं वस्तैन, यानी कि वस्त दरमियान में। तो ये आपके पास दोनों तरफैन होंगे और ये आपके दोनों वस्तैन होंगे। कहता है कि इफ़ फोर क्वान्टिटीज़, अगर चार मकदारें हैं ए बी सी डी आर रिटन एस, अगर चार मकदारें हैं अगर आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी ए रेशो बी प्रपोर्शनल सी रेशो डी, देन फिर आपने कहना है ए जो है आपके पास फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, बी जो है वो सेकंड है, सी जो है वो थर्ड है और जो डी है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस प्रोपोर्शनल को अगर ख़त्म करना चाहें तो इसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, सिंबल। तो टू सिंप्लीफाई प्रपोर्शन, अगर हमने प्रपोर्शन को सिंप्लीफाई करना है वी कैन राइट अबव एज, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि आपने ये जो मीन है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, मीन पॉइंट्स मिडल वाले, और जो एक्सट्रीम है तरफैन है दोनों तरफ, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ठीक है, तो पहले इसने लिखा है ए डॉट डी, यानी ए मल्टीप्लाई डी, यानी पहले उसने दोनों तरफ जो है एक्सट्रीम पॉइंट्स या तरफैन कह लें उनको मल्टीप्लाई किया है ए को डी से इक्वल, और प्रपोर्शनल की जगह अब इक्वल का साइन यूज़ किया। ठीक है, और बी को सी से मल्टीप्लाई किया, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का अब फर्स्ट पार्ट है, यानी कि ये जो आपके पास हैं ये दोनों जो हैं लास्ट वाले, यानी कि तरफैन, ये इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रीम, और ये दोनों हैं आपके पास क्या हैं, ये वस्तैन है यानी कि मीन। ठीक है, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है और ये प्रपोर्शनल का साइन है, आपने इसको भी यानी कि इसकी जगह अब आपने इक्वल का साइन यूज़ करना है। तो मैंने पी मालूम करना है। ठीक है, पहले मैं यानी कि आपने जो चीज़ अननोन होती है पहले उसको आपने इधर लिखना है, बाद में इक्वल के बाद दूसरी तरफ लिखने, यानी कि ये मीन है ना, तो मैं इधर लिखूँगा प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, मीन क्या है आपके पास पी है और डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन 3 है। ठीक है, इक्वल का साइन, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है 12 है मल्टीप्लाई 6 है। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला था प्रपोर्शनल की जगह कि आपने ये यूज़ करना है। ठीक है, अब आपने पी मालूम करना है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या होगा, ये डिवाइड होगा, तो ये 12 वैसे ही, 6 भी वैसे ही, 3 इधर डिवाइड होगा। अब इसकी कटिंग कर लें, 3 इससे काट लें चाहे इससे काट लें, 3 के बाद 3 और 4 3 12, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी का आंसर क्या आएगा 24। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा पार्ट है, यानी कि इधर भी आपने x जो है ये मालूम करना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होंगे दोनों, ये आपके पास मीन होंगे, और ये लास्ट वाले जो हैं यानी इसे हम तरफैन कहते हैं, ये आपके पास एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे। तो आपने ये मालूम करना है, तो पहले मैं ये लिखूँगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स।
ठीक है। तो कोशिश करनी है जो चीज़ आपने मालूम करनी है पहले वो लिखें, और दूसरी तरफ आपने जो लिखनी है वो अननोन यानी कि जो चीज़ें आपको मालूम है वो लिखें, ठीक है। आपको इसमें यानी कि जो चीज़ मालूम करनी है वो पहले कोशिश करनी है कि इधर लिखें, ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट मीन क्या है, ये दोनों हैं, यानी कि x डॉट x इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 18, ठीक है। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की यानी कि बेस सेम है ना, तो पावर इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, तो क्या हो जाएगा x का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। और 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 64, 4 लगा 6 हासिल, और 8 एक बार 8 9 10 11 12 13 14 144 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने x की वैल्यू निकालनी थी, तो ये स्केयर है, तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ जो है वो मैंने स्केयर रूट लेना है यानी कि जज़र लेना है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ मैं स्केयर रूट लूँगा, तो x स्केयर के ऊपर भी जज़र आ जाएगा और 144 के ऊपर भी जज़र आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये स्केयर और ये जज़र कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा, तो 144 इसका जब मैं स्केयर रूट लूँगा तो ये 12 आएगा, ठीक है। तो जब भी आपने स्केयर रूट को हल करना है तो साथ आपने प्लस माइनस का सिंबल लगाना है, ठीक है। यानी कि इसकी दो वैल्यू आती हैं, एक +12 आता है और एक -12 आता है, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा पार्ट है, यानी कि आपने इधर m जो है वो मालूम करना है, ठीक है। तो पहले मैं ये लाइन लगा देता हूँ, ये आपके पास है मीन पॉइंट्स हैं दोनों, और ये जो लास्ट वाले हैं दोनों ये आपके पास एक्सट्रीम है। तो मैंने m मालूम करना है, तो मैं लिखूँगा पहले एक्सट्रीम पॉइंट्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स आपके पास क्या हैं, 5 डॉट यानी मल्टीप्लाई m इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। अब m 5 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ क्या होगा, ये डिवाइड होगा, 8 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 5। तो इसकी और इसकी कटिंग कर लें तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 एक बार 5, तो m आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, चौथा पार्ट है कि आपने इधर अननोन जो है m मालूम करना है, तो ये आपके पास क्या होंगे, ये दोनों आपके पास मीन पॉइंट्स होंगे और ये आपके पास होंगे एक्सट्रीम। तो मैंने यानी कि मीन ये m मालूम करना है, तो मैं पहले प्रोडक्ट ऑफ मीन लिखूँगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो मीन आपके पास क्या है, m है, और ये दूसरा भी m है, ठीक है। एक्सट्रीम क्या है, ये 7 है और मल्टीप्लाई 28 है। अब यहाँ पे भी m जो है बेस सेम है, तो आपने इसकी पावर 1 है इसकी 1 है, m का स्केयर आ जाएगा। अब 28 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 8 7 55 6 लगा 5 हासिल, 7 2 14 15 16 17 18 19 196 आएगा, ठीक है। अब आपने m निकालना था, तो मैंने m की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ जो है ना स्केयर रूट लूँगा, तो m से स्केयर जो है ना स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लूँगा इधर टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ स्केयर रूट लूँगा तो क्या आएगा, तो ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 196 जो है इसका आप स्केयर रूट निकालें तो क्या आएगा, ठीक है। स्केयर रूट आपको निकालना आना चाहिए वैसे। अच्छा जी, वैसे ये फैक्टराइजेशन से भी निकल जाता है, अगर आपने डिवीजन मेथड से निकालना है तो ऐसे होता है, आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ हिस्से सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, पेयर। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैंने डबल करना है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 96 नीचे उतारूँगा, ठीक है। तो अब देखिए मैं 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा कि इसका आंसर 96 आ जाए या उसके करीब तरीन आ जाए, तो आई थिंक ये आपका 4 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, हाँ 4, और इधर भी 4 लिखना है, इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो 96 आएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 14 आएगा। तो आपने इसके साथ प्लस माइनस लिखना है जब भी आपने स्केयर रूट को हल करना है, ठीक है। अच्छा जी, पांचवा पार्ट है, यहाँ आपने यानी कि x जो है ये मालूम करना है, तो ये आपके लास्ट वाले जो दोनों होंगे ये आपके कौन से होंगे, ये एक्सट्रीम होंगे पॉइंट्स, और ये वाले आपके मीन होंगे। यानी कि आपने x जो एक्सट्रीम में आ रहा है तो पहले आप लिखें प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लाई करना इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है आपके पास, x मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है, वस्तान, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 150। अब इधर x 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 150 डिवाइड बाई 100। अब कटिंग कर लें, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, इन दोनों की 2 से करें, 2 एक बार 2 और 5 2 10, फिर इन दोनों की 5 से कर लें, 5 एक बार 5 5 3 15। तो x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, छठा पार्ट है, यानी कि जहाँ पे आपके पास अननोन y है तो आपने लिखना है ये आपके पास दोनों जो एंड पॉइंट हैं वो आपके पास एक्सट्रीम है और ये आपके पास मीन है। तो मैंने ये y मालूम करना है तो पहले मैं लिखूँगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स आपके पास क्या हैं, 8 मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू मीन क्या है आपके पास 12 मल्टीप्लाई 6। तो इधर 8y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड होगा 12 मल्टीप्लाई 6 ओवर 8। अब इनकी कटिंग कर लें तो ये 2 से करें तो 4 आ जाएगा, इसकी 2 से करूँगा तो 3 आ जाएगा। अब इन दोनों की 4 से कर लें, 4 एक बार 4 4 3 12, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो y आपका आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। अच्छा जी, सातवां पार्ट है, यानी कि अब आपके पास जो प्रपोर्शन का साइन ख़त्म हो गया है, यहाँ पे इक्वल का साइन है तो आपने क्या करना है, सिंपली इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इनके 2 को आपने 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और p को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जो चीज़ आपने मालूम करनी है वो मैं पहले इधर लिखूँगा, ठीक है। जो नहीं मालूम करनी वो जो आपके पास मालूम है वो इधर लिखूँगा, यानी मैंने p मालूम करना है, ठीक है। मैं p को 5 से मल्टीप्लाई करना है क्रॉस, यानी कि तो मैं इधर लिखूँगा p मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू, और इनको मल्टीप्लाई करता हूँ अब 2 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। p मालूम करना है, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, ये डिवाइड होगा तो 2 मल्टीप्लाई 20 ओवर 5। अब इनकी कटिंग कर लें, 5 एक बार 5 5 4 20, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, 8वां पार्ट है, यहाँ पे भी उसने प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल लिखा है तो आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। आपने p मालूम करना है तो पहले मैं इधर लिखूँगा जो चीज़ मैंने मालूम करनी है, ठीक है। p को मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, p मल्टीप्लाई 10 इज़ इक्वल टू 3 लिख लें चाहे 5 लिख लें, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 5। अब मैंने p मालूम करना है तो 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड होगा 3 मल्टीप्लाई 5 ओवर 10। अब इनकी कटिंग कर लें, 5 एक बार 5 5 2 10, तो p का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 3 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है।